हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है 5:30 बजे का, और दिन है मंगलवार का, और तारीख है 21 अक्टूबर, यानी कि बड़ी दिवाली के दिन का ये व्लॉग है। तो यहाँ पर मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, अंदर से लेके बाहर तक। तो आप ना अभी थोड़ी देर के लिए ना नेचुरल आवाज़ का आनंद लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर बताती हूँ आपको ये कौन थे। तो ये ना गौशाला की तरफ से कार्तिक का महीना लगते ही तो पूरे गांव के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और भजन करते चलते हैं, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव आती है इनको देख के। तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। तो ये 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर खड़े हो गए थे कोने के ऊपर, तो मैं भी वहाँ पर चली गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा भी ये सब देख के। और सुबह सुबह हर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं ये। तो जब तक मैंने सफाई करी ना, तब तक केशव पापा ने चाय बना दी है। तो भाई अजय आप सब भी चाय पी लीजिए, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए। तो भाई सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है, और अब जैसे मौसम भी बदल गया है, तो बदलते मौसम के साथ ना भाई हमें भी बदलना पड़ता है, और हमें भी पहले चाय पी लेते हैं, और फिर लगाऊंगी पोछा, और फिर नहा धो के पूजा वगैरह करेंगे। दिया तो मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है, जो स्याही बनने लग रही है, और साथ में एक दिया मैं गेट पे लगा कर आ गई। तो हमारे यहाँ सुबह सुबह भी एक दिया गेट पे लगाते हैं तेल का। तो पहले चाय पी लेते हैं, इलायची वाली, और लौंग डाल रखी है इन्होंने चाय में। मस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड़िया, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ, चाय पीने के बाद ना बस अपने लगी हूँ अपने काम पे। तो भी पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और जैसे अभी छुट्टियाँ चल रही बच्चों की, और त्यौहार का दिन होता है, तो मैं सुबह सुबह ही पोछा लगा देती हूँ, और जल्दी काम बढ़ जाता है। पोछा लगाने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ही काम बन गया हो। वैसे देखो पूरे दिन हमारे काम चलते ही हैं, पर यह है कि सुबह सुबह घर में साफ़ सफाई अच्छी लगती है त्योहारों के दिन। और दिवाली के दिन ना हमारे यहाँ सुबह दिया लगा के और शाही बनाते हैं। और ये रखी ना मिट्टी की हांडी, तो ये ओहोई है। जिस दिन ओही का व्रत था, और जो थी वो ओही, तो पानी की भर के रखनी होती है दिवाली तक। और इसमें भी जैसे सभी मुँह धोएंगे, और मुँह धोने के बाद ना जो शाही बन लग रही है वो डालेंगे। तो जैसे मैंने धो लिया, किस पापा ने धो लिया, और जैसे श्लोक भी उड़ गया था, तो थोड़ा सा बच गया इसमें, तो केशव भी धो लेगा। तो इस तरीके से इसमें मुँह धो जाता है। और फिर डालते हैं काजल, तो ये खाली हो गई है। और ये उस दिन की भरी हुई थी जिस दिन का, और जिस दिन ओहोई का व्रत था। तो भाई किस किस के यहाँ काजल बनती है और डालते हैं दिवाली के दिन। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग गया है लगभग। मुझे ना कम से कम 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाता है पोछा लगाने में। तो भाई भले ही छोटा घर क्यों ना हो, तो तसल्ली से पोछा लगाते हो। ये नहीं कि बस ऐसे ही एक बाल्टी में लगा दे, तो 3-4 बार बाल्टी का पानी बदलना पड़ता है जब जाके पोछा लगता है। और देखो 7 बजने वाले हो गए हैं, और यहाँ पर मेरी घर की साफ़ सफाई हो गई है। तो ना बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं पहले वाली वीडियो पे, जिस दिन हमने ये वॉलपेपर लगवाए थे। उन बहनों को कमेंट है कि आपने अच्छे से भी नहीं दिखाया बाथरूम में कैसा लगा है, और कमरे में, और ऐसा कितना खर्चा आया है, ये पूरे कमरे में लग जाता है क्या? तो भाई पूरे कमरे में लग जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक, और छत में भी लग जाता है ये। तो देखो भाई बाथरूम कितना अच्छा लग रहा है। और आप जिस मर्जी का भी लगवाना चाहते हो डिजाइन का, उस मर्जी का लग जाता है। और इसका खर्चा आया था हमारा तीनों चीज़ों में। मुंडी में लगवाया हमने, कड़ियों में, बाथरूम में, और जो ड्राइंग रूम है इसमें लगवाया था। तो हमारा 11-12 हज़ार रुपये खर्चा आया था। और ये 16 स्क्वायर फुट के हिसाब से लगा था ये। और देखो छोटा बड़ा कमरा भी हो सकता है, उसके हिसाब से भी आपका खर्चा आएगा। तो हमारे एक कमरे में ना 4,000 रुपये खर्चा आ गया था। तो देखो भाई बाथरूम कितना बड़ा बड़ा लग रहा है। और देखो यहाँ पर ये बड़ा कमरा कितना मस्त लग रहा था भाई, लग रहा है ये। और इसमें 2 डिज़ाइन हमने लगवा रखे हैं, आमने सामने वाले सेम सेम है। तो ये इस डिजाइन का सामने वाला है, और ये वाला सामने सामने है। तो इस कमरे का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है। देखो भाई कितना, क्योंकि इसकी भी एक दीवार बिल्कुल ख़राब सी होने लगी थी, जहाँ पर टूंटी की पाइप है ना, वहाँ पर भाई सीलन सी चढ़ जाती है। इस वजह से हमारा एक बाथरूम की दीवार और इस कमरे की दीवार बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से हमने लगवानी पड़ी। और ये ना तो ख़राब होती है, ये वाटर प्रूफ होती है, तो साल साल चलती है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। और पेंट करवाने से तो खर्चा कम ही आता है इनका। और क्योंकि पेंट करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, पर इनमें इतना नहीं आएगा, और बहुत ही अच्छा लगता है। जिस मर्जी का भी चाहो आप उस मर्जी का डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो ये था भाई। और आपको भाई कैसा लग रहा है मेरा घर बताना कमेंट करके। मुझे भाई अपना घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको
सजाने में संवारने में, भले ही सिंपल सा ही क्यों ना हो। तो उसके बाद ना मैं अपना नहा धोकर आ गई थी और इधर चाय भी हमारी देखो खूब सारी बन गई है। और मैं घर पे ही चाय बना के और उसको डिब्बी में डाल लेती हूँ। मैं कभी भी मार्केट से ला के चाय नहीं डालती क्योंकि मुझे सूट नहीं करती, तो मैं यही लगाती हूँ। और जैसे कभी कभी केसस लोग भी डाल लेते हैं। तो जैसे अभी मैं कि आँखों में स्याही डालूंगी और ये डलवा रहे थे, कहते मम्मी हमें डलवानी, क्योंकि अब इनको ना आदत सी छूट गई है। और पहले तो ये अपने आप ही डाल लेते थे केसों भी, श्लोक भी, और अब बिल्कुल भी डलवाते हैं। जो भी हमारे रीति रिवाज है ना वो देखो हमें अच्छे से निभाना चाहिए। और इससे क्या होगा, बच्चे भी देखा देखी सीखेंगे, क्योंकि आजकल देखो बच्चे में भी बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि तो कोई भी त्योहारों का शौक, एक सिर्फ दिवाली तो रह गई है, तो बाकी त्योहारों कोई भी किसी को चाह नहीं है। तो जैसा हम करेंगे वैसे ही देखो बच्चे भी देखा देखी करेंगे। अगर हम ही नहीं कोई त्यौहार अच्छे से मनाएंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है आजकल सभी में। वो देखो यहाँ पर ना इन दोनों की आँख कर दी है काली, तो अच्छी लगती है आँखों में काजल, तो ये अब बिल्कुल भी डलवाते हैं नहीं। तो ये पहले मैं इनकी आँखों में काजल डालती थी। तो चलिए उसके बाद ना अभी हो गया है खाने का टाइम, और 7 सवा 7 बजे का टाइम हो गया था। और आज सारे जैसे घर पे ही हैं तो नाश्ता सुबह सुबह ही बनेगा। जब कैसे पापा घर पे होती है तो वो रोटी सुबह ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी सिंपल वाले पराठे 3 कोने वाले, और साथ में मैंने अभी चटनी बनाई है कुंडी में लाल मिर्च की और लहसुन की, थोड़ी सब्जी भी रखी हुई है। और मलाई के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, पर कैसे पापा पराठे नहीं खाएंगे, वो सिंपल रोटी खाएंगे। उनको रोटी ही पसंद है और पराठे वो नहीं खाते, कम ही खाते हैं। और ना ही मैं खाऊंगी, मैं भी रोटी ही खाऊंगी। तो यहाँ पर ना एक साइड में हमारी चाय बन गई है और इधर मैं अभी सभी के लिए प्लेट लगाते जाऊंगी। एक बार ना खाने का काम निपट जाए ना तो फिर ना सारे ही काम बन जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर चाय भी मैंने डाल दी है इन तीनों के लिए। पहले मैं तीनों के लिए लगाऊंगी खाना और फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो मैंने भी आज सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था, सारा काम हमारा हो गया था। और पता नहीं आज क्यों ना जल्दी काम मेरा निपट गया था 8 बजे तक। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत और अपना काम किया छोटा मोटा सा। घर में देखो कोई काम ख़त्म होते ही नहीं है, चाहे कितने भी कर लो। और अभी जैसे 9:30 बजे का टाइम हो गया था और अभी मुझे जाना था मार्केट में। तो मैंने साड़ी मंगवाई थी ना, एक तो मुझे इसका ब्लाउज सिलना दे के आना था और साथ में मुझे फाल वगैरह भी लेके आनी थी साड़ी पे लगाने के लिए। और भी बहुत सारे सामान लेके आना था, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भाई की शादी है, बिल्कुल थोड़े ही दिन रह गए हैं और उसकी भी तैयारी करनी है। फिर जैसे हम यहाँ पर दुकान पे आ गए थे तो मैं यहाँ पर देखती लहंगा, तो मुझे यही पसंद आया था। और जैसे लाइट फिक्के से कलर का है, लाइट सा कलर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये ही मैं लेके आई थी। तो वही मैं यहाँ पर लगा के देखती, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो किसी पापा भी साथ में ही हैं, तो थोड़ा बहुत ये है ना, हमें सामान दिलवा के चले गए थे घर पे, क्योंकि भाई आदमी लोग ना इतना देर बिल्कुल भी रहते हैं। तो मुझे और भी छोटा मोटा सा बहुत सारा सामान लेना था, तो मेरे साथ केशव था। तो यहाँ पर यही मैंने फाइनल किया था और आपको मैं बाद में दिखाऊँगी क्या क्या मैं सामान लेके आई हूँ। और मैंने एक ये वाला लहंगा ट्राई करके देखा था, और एक बहन का कमेंट था कि आप ना आपके यहाँ लहंगे को लहंचा बोलते हैं। तो भाई लहंगा तो पूरा जो भारी होता है ना उसको बोलते हैं लहंगा, ये ना लहंची टाइप में है, बिल्कुल हल्के वाले, इसको आराम से पहन सकते हैं। लहंगा वो होता है पूरा भारी जो दुल्हन पहनती है, नहीं हमारे यहाँ भी लहंगा भी बोलते हैं और लहंचा भी बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने आगे से हम दूसरी दुकान पर, तो मैंने इधर जूती देखी, तो वही हम यहाँ पर ट्राई करे थे। तो काफ़ी टाइम लग गया, हम भाई 12:45 बजे घर पे आए थे। तो बच्चों का भी थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया था। तो आने के बाद मैंने रोटी सब्जी बनाई, सब्जी तो कैसे पापा ने बना दी थी जब तक हम आए घर पे, और मैंने रोटी बनाई। तो सबका खाना पीना हुआ, 2 बजे तक जाके हमारा काम निपट पाया था। और भाई अब बारी है रंगोली बनाने की। त्योहारों का दिन हो और रंगोली ना बने ऐसा नहीं हो सकता है, और मुझे वही नहीं आती बनानी। भाई मेरे घर में कलाकार है श्लोक, तो श्लोक को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, और इसने तो भाई 2-2.5 घंटे बैठ के ना रंगोली बनाई। देखो कितनी मेहनत कर रहा है ये बैठ के, और मैं भी इसके पास ही बैठ रही, इसको देखती रही, इसकी मैं वीडियो बनाती रही। तो यहाँ पर पहले इसने डॉट डॉट से बनाए, और फिर जैसे छलने से ये जो रंग है ये छाना, और फिर दूसरे कलर का यहाँ पर डॉट डॉट से बनाए। और देखो यहाँ पर इसने इसकी गाड़ी का पहिया ले रखा है, उसमें सुराख था, उससे इसने डॉट डॉट बनाए, क्योंकि और तो कोई जुगाड़ था नहीं बनाने का। तो उसके बाद फिर इसने एक गत्ता कट किया और उसका एक डिजाइन बनाया, उससे इसने निशान लगाए। तो इस तरीके से इसने रंगोली बनाई, और जब ना फाइनल रंगोली बन जाएगी ना, देखो कितनी मस्त लगेगी। सच्ची भाई मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं है बनती, और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इतनी देर बैठ के ये सब करूँगी। पर मेरी टेंशन मेरे बेटे ने मेरी दूर कर दी। तो मेरे बेटे भाई बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। थोड़ी सी देर तो मैं श्लोक के पास ही बैठ रही, और फिर मैं अपने लगी थी काम पे, और थोड़ी सी देर मैंने आराम भी किया था क्योंकि थक गई थी।
और जैसे रसोई में मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए और जो मलाई रखी थी उसको मैंने भिगोया और उसका घी बनने लग रहा है गैस पे। और देखो फाइनल भाई रंगोली बनकर हो गई तैयार। और भाई 2-2.5 घंटे लग गई इसको ही बनाने में। और जो भी रंगोली बनाता है, जो भी ऐसा कलाकार होता है, तो उसको भी पता होता है कि चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगता है। और यहाँ पर मैंने गैस पे रख दी थी घी बनने के लिए। तो अभी मैंने मलाई बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद ना मैंने अपने और काम निपटाए और अभी मैं थोड़ा सा धोख पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो केसव के पापा भी थोड़ी सी धोख मार के आएंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कर दिया है सामान तैयार, तो अभी लेके जाएंगे। तो मीठे चावल बनाए हैं मैंने यहाँ पर ना चीनी के, और अभी ये धोख मार के आएंगे। तो आदमी लोग ही जाते हैं जहाँ पर ये अभी जा रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ही काम करके दिया है। और पता चलता भाई त्योहारों पे कब सुबह से शाम हो जाती है और कामों की भी इतनी भागा दौड़ी हो रखी थी आजकल। और वैसे दिवाली के बाद ना थोड़ी सी शांति सी मिली है, नहीं तो भाई 1 महीना पहले लगते हैं हम ना घर की साफ़ सफाई करने में। और जब त्यौहार आते हैं तब तो हम इतना बिजी हो जाते हैं, पता नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई और कब रात हो गई। और 2 मैं ये आज ये माला भी लेकर आई थी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और इसके फूल देखो कितने ये मतलब कि बारीकी में है और बहुत ही प्यारी है। थोड़ी सी महंगी तो ज़रूर थी, पर थी बहुत ही अच्छी वाली। और मुझे ये 2 ही लेकर आई मैं, और जो बाकी हैं थोड़े से बड़े बड़े फूल हैं, इतने वो नहीं है, पर ये वो ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद ना श्लोक को लगी थी मस्ती, कहने लगे मम्मी आजा हम घुमा घुमाई करेंगे। तो ही हम यहाँ पर ना घूम रहे थे और मुझे भी चक्कर से आ गए थे और अंधेरा भी होने को आ गया था। तो 6 बजे के आसपास का टाइम था। तो अभी करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो अभी मैंने दोबारा से रोटी सब्जी बनाई है। और दोपहर को ना कैसे पापा ने सब्जी बनाई ना, तो थोड़ी सी बनाई थी दोपहर के लिए, मटर और आलू की। अगर मैं सब्जी बनाती ना तो मैं तो जैसे 2 टाइम की सब्जी इकट्ठे बनाती हूँ, तो चाहे तो शाम को सब्जी बनती चाहे दोपहर को, तो शाम को भी काम आ जाती है। पर आज जैसे कैसे पापा ने थोड़ी सी सब्जी बनाई दोपहर के लिए, तो उसमें काम नहीं चला, तो फिर मैंने सब्जी बनाई और घी आ गई। जब तक मैंने खाना तैयार किया तब तक इन्होंने नहा धो के कर दी है पूजा की तैयारी। और अब की बार ना हमने अंदर ही जो पूजा स्थान है अंदर ही बना रखा है, नहीं तो ना हम हर बार आंगन में बनाते हैं। अब की बार वहाँ पर ना रंगोली बना रखी, तो हमने यहीं पर कर लिया है। तो इन्होंने दिए वगैरह तैयार कर दिए हैं, अभी पूजा वगैरह करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। और बच्चे जो ये व्लॉग ना बड़े दिवाली के दिन का, तो भाई अगर हमारे घर में सूतक नहीं होता ना, तो ये व्लॉग ना कुछ अलग तरीके से होता और आपको कुछ और देखने में मिलता। क्योंकि ना जिस दिन बड़ी दिवाली होती है, अमावस होती है, तो हमारे यहाँ ना मेरे ससुराल में जैसे बोरखे की धोक लगती है। और जितना भी इनका कुंभ है ना, सबके इकट्ठे ही धोक लगती है। तो वहाँ पर जाके जैसे खिचड़ी बनाते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर धोक मारते हैं, सब वहाँ पर जाते हैं लेडीज आदमी लोग सुबह के टाइम पे। जो ना पिछले साल का मेरा व्लॉग ना दिवाली के दिन का, जिसने भी नहीं देखा ना भाई वो जाके देख सकते हैं। तो आपको उसमें सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ दिवाली की धोक लगती है। तो भाई अब की बार जो हमारे बोरखे की धोक है ना, वो लगेगी डुठनी गैस के दिन। तो उस दिन हमारी पूजा होगी बोरखे की। तो उसके बाद यहाँ पर ना हम सभी ने बैठ के आरती वगैरह करी लक्ष्मी जी की, और टीवी में चल रहे हैं भजन, तो इसलिए आवाज़ को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि भाई फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, आप सभी को पता ही है। तो हम सभी ने यहाँ पर ना काफ़ी देर तक माता रानी के लक्ष्मी माता के गीत गाए और खूब इंजॉय किया। तो भाई दिवाली भाई बहुत अच्छे से मनी है, क्योंकि जैसी हमने मेहनत करी थी ना दिवाली की, वैसे ही रंग भी लाई है। तो उसके बाद जैसे आरती वगैरह हो गई थी अंदर, और फिर जैसे अभी बारी है हर जगह दिए लगाने की, क्योंकि बड़ी दिवाली के दिन ना सब जगह मंदिरों में, जैसे कुंडी पे, जैसे जोड़ पे, चुराहे पे, सब जगह दिए रखे जाते हैं पूरे घर में। तो जैसे यहाँ पर रंगोली में दिए रख दिए हैं, और कितनी प्यारी लग रही है रंगोली में दिए रखने के बाद ना, तो एकदम से पूरी खिल गई है। तो अब हम आ गए थे ऊपर दिए रखने के लिए, और नीचे जहाँ पर गेट है वहाँ पर कैसे पापा ने दिए रख दिए हैं। और भाई देखो पूरा गांव ना कैसे जगमगा उठा है, और गांव में तो एक अलग ही रौनक होती है त्योहारों की। खूब अच्छे से इंजॉय करते हैं और खूब मज़ा आता है, बच्चे भी बड़े भी सारे इंजॉय करते हैं। तो भाई ये थी मेरी गांव की दिवाली। और आप सभी को भाई ये वो लोग कैसा लगा बताना कमेंट करके। तो चलिए हमने यहाँ पर ना अपने एक ट्रैक्टर पे भी रख दिया है, ट्रैक्टर भी अंदर कर दिया है, और बच्चे अभी करेंगे थोड़ा सा पटाखे वगैरह बजाएंगे। चल भी इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।